दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 बहुत ही कमाल की यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। काफ़ी सारी फिल्मों को देखने के बाद मैं इन फिल्मों को डिस्कवर कर पाया हूं। तो हाँ, अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी फिल्म पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो आ जाओ वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट की शुरुआत करना चाहूँगा मैं एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्म के साथ। फिल्म के अंदर आप लोगों को डायना नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक नए शहर के अंदर मूव करती है अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप लोग कह सकते हो इस टाउन से या फिर इस शहर से डायना अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाली होती है। बट जैसे ही डायना इस शहर के अंदर एंटर करती है, वहाँ के लोग डायना को एक एक्सोटिक डांसर बनने के लिए थ्रेटन करते हैं, उससे ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम ये करो। बेसिकली इस जॉब के अंदर डायना को लोगों के सामने छोटे कपड़े पहन करके डांस करना होता है और लोगों को इंटरटेन करना होता है। बट डायना को ये जॉब बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है और फिर डायना को एक किलर के थ्रू किडनैप कर लिया जाता है, जहां पर वो जो किलर होता है डायना को एक फॉरेस्ट के अंदर बिना कपड़ों के छोड़ देता है और गन लेकर के बिल्कुल जानवरों की तरह डायना का हंट करने के लिए निकल जाता है। जब डायना को इस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा जाता है, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान डायना के पास एक भी कपड़े नहीं होते हैं। वो नेकेड या फिर कहें बिना कपड़ों के इन फॉरेस्ट के अंदर खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो इधर उधर भागती है, उस हंटर से, उस किलर से बचने की कोशिश करती है। फिल्म के अंदर आपको यही देखना है कि डायना बच पाती है या फिर नहीं। फिल्म का नाम था नेकेड फियर, जिसको रिलीज 2007 के अंदर किया गया था। वहीं अगर बात करें इस लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म के बारे में, दोस्तों इस मूवी के अंदर आप लोग एक टीनेज लड़की की कहानी देख पाओगे जो कि एक बहुत ही अजीब सी बीमारी से पीड़ित है और इस लड़की का इलाज करने के लिए एक पर्सन या फिर आप इसको इस लड़की का टीचर भी कह सकते हो, वो इस लड़की को अपने घर लेकर के आता है, जो कि भगवान में बहुत ही ज्यादा बिलीव रखता है। ये पर्सन इस लड़की को पूरी तरह से ठीक करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। बट शुरुआत में इस लड़की के हेल्थ में कोई भी चीजें सही होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। कभी ये लड़की अपने कपड़े उतार देती है, कभी किसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। अब क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अजीब सी हरकतें करती हैं और ये जो पर्सन होता है उसको इस लड़की को चेन के अंदर बांध करके रखना पड़ता है। ये लड़की जहां भी जाती एक चेन के अंदर बंधी होती है और वो जो बंदा होता है वो इस लड़की को गाइड करता है। बट फिर आगे चल के चीजें काफी हद तक चेंज होने लग जाती हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, क्या ये लड़की आगे चल के ठीक होने लग जाती है या फिर नहीं, यही आप लोगों को इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर आप लोगों को काफी सारे एडल्ट सीन्स तो देखने को मिलते हैं। उसी के साथ ही साथ मेरे हिसाब से इस फिल्म की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी यूनिक है और शायद से आप लोगों ने इस तरह की स्टोरी वाले फिल्में काफी कम देखी होंगी। फिल्म का नाम है ब्लैक स्नेक मून, जिसको रिलीज 2006 के अंदर किया गया था। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट की अगली फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के अंदर आप लोगों को स्टेला नाम की एक मैरिड वुमेन की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक ऐसी वुमेन होती है जो कि सेक्स क्लब के अंदर या फिर कहें एक्सोटिक पार्टीज के अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और एक बार ऐसे ही जब वो सेक्स क्लब के अंदर विजिट करती है और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक सेल के अंदर लॉक्ड है। स्टेला को एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता है एक दूसरी औरत के साथ और इस केज के अंदर स्टेला को टॉर्चर किया जाता है। लोग उसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं। बट स्टेला के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ये बात ना ही हम व्यूवर्स को पता रहती है ना ही स्टेला को। आपको फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा कि आखिर स्टेला के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और स्टेला को, जो कि एक मैरिड वुमन है, उसको एक केज के अंदर बंद करके टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो ट्रस्ट मी, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिल्म के अंदर आप लोगों को ठीक ठाक से 18+ वाले सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। फिल्म का नाम था केज्ड, जिसको रिलीज 2011 के अंदर किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें इस लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म के बारे में, जो कि कोई 18+ मूवी नहीं है। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, इस फिल्म के अंदर आप लोगों को एक विमेन की कहानी देखने को मिलती है जो कि न्यूली एक शहर के अंदर शिफ्ट हुई रहती है। काफ़ी ढूंढने के बाद उस वुमेन को एक रूम मिल जाता है और वो जो रूम होता है काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद भी उस रूम का जो रेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कुछ दिनों तक ये जो वुमेन होती है इस रूम में रहती है, इस घर के अंदर रहती है और फिर उसे धीरे धीरे करके रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि आखिर कोई तो है जो कि इस घर के अंदर उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। आखिर कोई तो है जो कि उसकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। कभी उसको कपड़े बदलते हुए देखता है, कभी उसको नहाते हुए देखता है, कभी उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए देखता है। कोई तो है। अब वो लड़का कौन है और आखिर क्यों इस लड़की को इतनी खतरनाक तरह से स्टॉक कर रहा है, यही आप लोगों को इस फिल्म के अंदर देखना है। ट्रस्ट में यार, फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग डेफिनेटली इस फिल्म को पूरे एंड तक देखने वाले हो, जबकि ये कोई बहुत हाईली 18+ मूवी नहीं है। इस फिल्म का नाम था दी रेसिडेंट, जिसको रिलीज 2011 के अंदर किया गया था।
अब दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट की आखिरी फिल्म के बारे में, तो दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाओगे, पूरी तरह से शॉक्ड रह जाओगे। इस फिल्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक आदमी एक बड़े से कॉलोनी के अंदर एक छोटे से घर में 3 औरतों को किडनैप करके रखता है और अगल बगल वालों को कोई भी आइडिया तक नहीं होता। और ये औरतें 2-3 सालों के लिए किडनैप नहीं बल्कि 10 सालों से भी ज्यादा समय तक इस घर के अंदर किडनैप होती हैं। और ये बंदा इन वुमेन्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, उनको मारता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है। अब क्योंकि ये जो बंदा होता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इन वुमेन्स को बहुत ही ज्यादा वो टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से ये वुमेन इस घर से बाहर जाने के बारे में कभी सोचती भी नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगी और वो पकड़ी जाएंगी तो ये उन्हें बहुत मारेगा, जिसकी वजह से ये औरतें मन ही मन ये पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी रहती हैं कि ये इस घर से अपनी लाइफ में कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। अब इस फिल्म के अंदर आगे क्या होता है, क्या ये औरतें कभी इस घर से बाहर निकल पाती हैं या फिर नहीं, और ये बंदा किस तरह से इन औरतों को ट्रीट करता है, यही आप लोगों को इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि ये जो फिल्म है ये पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है। फिल्म का नाम है क्लेवेलैंड एब्डक्शन, जिसको रिलीज 2015 के अंदर किया गया था। सो गाइस ये थी टॉप 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्में जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड डोंट वरी, अगर लिस्ट के अंदर बताई गई कोई फिल्म आपको पसंद नहीं आती है तो आप मेरी अदर वीडियोस को चेकआउट जरूर से करिएगा। मैंने ऑलरेडी काफी सारी बढ़िया फिल्में कवर कर रखी हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, चलेंगे किसी और वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।